तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर और खिदमात को बाकायदा न बनाने पर हुकूमत से नाराज़ होमगार्ड्स ने अपोलो अस्पताल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। चादरघाट पुलिस ट्रैफिक विंग में काम करने वाले होमगार्ड रविंदर ने गुज़िश्ता रोज़ गोशा महल कमांडेंट ऑफिस के करीब खुदकुशी की कोशिश की है। तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर और खिदमात को बाकायदा न बनाने से मायूस रविंदर ने खुद को आग लगा ली थी, जिसके नतीजे में वो 55% झुलस गया था। रविंदर को उस्मानिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, ताहम बेहतर इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। होमगार्ड रविंदर की तायद में दीगर होमगार्ड्स ने अपोलो अस्पताल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से तनख्वाहों में इजाफा, बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी, दीगर मुलाजिमीन की तरह उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया है। उनका इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत उनके साथ यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों जैसा सुलूक कर रही है। होमगार्ड्स ने हुकूमत से रविंदर समेत सभी मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करने की मांग की है। हमारे होमगार्ड ऑफिसर रविंदर बोलने वाले कल जो है ना सुसाइड करने का मेन मकसद ये था कि सीएम साहब क्या बोले परमानेंट करते बोल के आगे असेंबली में जो है ना वादा करे थे, हमारे को परमानेंट नहीं हुआ और आगे आरटीसी को परमानेंट हो गया, वीआरएस को परमानेंट कर दिए और आगे जीएसएमजी वाले को परमानेंट कर दिए, आशा वर्कर्स को परमानेंट कर दे रहे हैं, हर एक को कर रहे हैं। हम लोगों में पानी शिविर के बराबर काम कर रहे हैं, मगर हमारे को परमानेंट नहीं बोल के बहुत सारे लोग जो है ना डिप्रेशन में है हम लोग। सो हमारे को भी परमानेंट करके न्याय करते बोल के हम लोग सीएम साहब को हार्डली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीएम साहब हमारे को न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए। और क्या कांस्टेबल के बराबर काम नहीं, कांस्टेबल से ज़्यादा काम करें हम लोग। कांस्टेबल से ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग भी सही बोले तो मेरा 20 साल सर्विस है, मेरे साथ जो कांस्टेबल आए हैं 2006 के, आज 2 स्टार लगा रहे कि आराम से उनका लेवल बढ़ जाता। जैसा प्रमोशन बढ़ेगा 6 साल या 7 साल के बाद उनके हेड कांस्टेबल आ जाएगा, उनको बटन कम हो जाता। मगर हम लोगों को बटन नहीं साहब, हम लोगों को जो है ना लाइफ लॉन्ग जो है ना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक भी होमगार्ड। क्या इंसाफ है साहब? अगर से इस टाइम पे अगर से गांधी रहते तो ये रूल को फाड़ देते। जैसा जो जब वो लोग क्या करें, ब्रिटिश वाले गलत रूल क्या करते थे, तो चलाते थे, तो उसको जो है ना क्या करे गांधी जी, उसको फाड़ दिए। सो जी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे सीएम साहब इसको बंद कर दिए, उसके साथ हम लोगों को जो है ना क्या करना चाहिए, पहले परमानेंट कर दीजिए और आके जैसा वीआरएस को जैसा परमिट कर दे के उनको आगे क्या करें, 2 विभाग कर दिए थे। जो स्टडी वाले को जो है ना 25 बेसिक लेके उनको आके परमिट करे और जो स्टडी नहीं है उनको आके 19,000 लेके परमिट कर दिए। तो ऐसा हमारे को भी कीजिए ना साहब। रोटर पद्धति बोल रहे, रोटर पद्धति हमारे को भी, हम जो है ना रोटर पद्धति से आए साहब। 17,000 लोग जो है ना रोटर पद्धति से है। अब सिर्फ जो है ना बगैर रोटर पद्धति से जो ऑफिसर के पास जो है ना वो लगा ले ओनली जस्ट 250 मेंबर्स है साहब। रोटर पद्धति से जो है ना पूरे के पूरे हम लोग आके इवेंट्स करके है 3 मंथ से आके हमारा ये हुआ, ट्रेनिंग हुआ साहब। हाँ प्लीज़ भाई हार्डली रिक्वेस्ट करो, हम लोग जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं साहब, हमें भी इंसान है। हमारे को आके क्या है, मेन आरोग्य भद्रता नहीं है और आके हेल्थ भद्रता नहीं है। कितनी गलत बात है साहब। और ना ईएल है साहब, ना सीएल है साहब। हम लोगों में इंसान है ना साहब। क्यों हमारे को काम कराने में आके इंसान, मगर जो है ना डिसिप्लिन फोर्स, मगर जो है ना हमारे बेनिफिट करते को क्यों नहीं याद आ रहा साहब। हम लोगों में इंसान है सर, हम लोगों को भी फैमिली है सर, हमारे को भी बच्चे हैं सर। हम लोगों में क्या चाहते हैं, हमारी अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं। यही इसी के लिए जो है ना डिप्रेशन से उन्हें रविंदर जो है ना आत्महत्या के लिए जो है ना सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया सर। तो अब समझिए कंडीशन उनकी कैसी कंडीशन, उन्होंने आके बिल्कुल जो है ना बिल्कुल हालत बिल्कुल क्रिटिकल की पोजीशन है बोल बता रहे हैं डॉक्टर्स, बिल्कुल सीरियस है बोल के बता रहे हैं। उस्मानिया से यहाँ शिफ्ट करने का क्यों करें? इसीलिए कहे बिल्कुल जो क्रिटिकल है वो तो उधर वहाँ से इधर भेजे है सर। सीएम जी उनको भी मैं बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ जो अच्छे हॉस्पिटल में लाने के लाके इलाज करा रहे हैं। मगर सीएम लोग बहुत अच्छे हैं हमारे, हमारे सीएम जो है ना हमारे इसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हैदराबाद डेवलपिंग क्या पूरा जो है ना हर लेक के लिए अच्छा करें। होमगार्ड्स के क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? होमगार्ड के इंसान है सर। ये कोई रूल्स बना दिया है स्वच्छंद सेवा बोल के, स्वच्छंद सेवा ओनली 1 डे उनते यार, वो तो रोज एक रोज रहता क्या है साहब। ये इतना गलत व्यवस्था बना के इसको जो है ना इतना जुल्म कर रहे हैं, बहुत जुल्म है सर होमगार्ड्स को, इतना बहुत टार्चर है साहब। उनके
पढ़े लिखे हम लोग ऑलमोस्ट पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखों को जैसा VRS को दिए वैसा दे दीजिए साहब, न्याय कीजिए सर। आपके लिए हम लोग न्याय मांगते हैं। हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपको बहुत गर्व करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। हाँ, आप जो है ना इंसाफ परस्त है और हमारे लिए इंसाफ करते वक्त हम आपके ऊपर बहुत भरोसे से है साहब। प्लीज़ सर इंसाफ कीजिए। हाँ, और जो है ना पहले रविंद्र मैक्सिमम नहीं सर, अब सही बोले तो नहीं बोलना है बात, डॉक्टर्स बोलने से बोल रहा हूँ मैं, उसकी फैमिली को भी जो है ना इंसाफ कीजिए। और बहुत गलत है साहब, जो बंदा हो उसके ऊपर टॉर्चर किया है उसको इमीडिएटली सस्पेंड नहीं चाहिए, उसको डिसमिस करना चाहिए, अगर से रिमूवल और सर्विस करना चाहिए। साहब क्यों बोल रहे हो, तो तुम आप जो है ना बहुत इंसाफ परस्त है। मैं आपको हार्डली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, क्यों उनको जो है ना इमीडिएटली जो है ना सस्पेंड कर दे, डिसमिस कर दीजिए उनकी सर्विस से। कोई भी जो है ना, कोई भी अगर से इंसान है ना साहब, हम भी इंसान है, हम भी इंसान है साहब, हम भी इंसान है ना साहब। अगर उन गलती करे तो उसको एक रूल, हमारे एक रूल है साहब। ऐसा मत करिए साहब, उसको पहले अगर हम गलती करे हमारे को वैसे सज़ा देना चाहिए, उन वैसी गलती करा उसको भी वैसे सज़ा चाहिए, चाहे जो भी बड़ा हो। मगर उसको ज़्यादा छपाने उसको है इतना टॉर्चर किया। करने वाले कौन है? थोड़े ऑफिसर हमें नाम नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना गलत हो जाएगा वो। बहुत खराब चल रहा है, क्यों हम लोग इंसान नहीं है साहब। होमगार्ड बड़े तो इतना छोटी नज़र है, इतनी छोटी नज़र है। अरे होमगार्ड रहा तो अगर मैं ड्राइवर हूँ, अब मेरे को आके क्या बोलते हैं ड्राइवर में सामने ड्राइविंग में जो काम करना करूँगा, मगर उनके घर की चीज़ें लेके जाओ मैं नहीं करूँगा। करो गलत बात है क्या साहब? मैं आगे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्राइविंग में जो भी ड्राइवर अपॉइंटमेंट है मेरा, ड्राइविंग के हिसाब से जो ड्यूटी के लिए लीजिए, मैं हमेशा मैं तैयार हूँ मैं, और इलेक्शन ड्यूटी में भी तैयार। जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसके लिए पीछे हटते नहीं है। मगर पर्सनल लाइफ में हम लोग तुम्हारे गुलाम क्यों समझ रहे हैं हम लोगों को? मैं नहीं करता, खुला बोलो। हम लोगों ने तो यही होमगार्ड ऑफिस को बोलो क्या बोलते हैं, ऑर्डरली व्यवस्था बंद हो गया है। मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूँ कि ऑर्डरली व्यवस्था से बाहर आओ। जब भी तुम लोगों परमिट होते देखो वही जहन में बैठ जाके क्या बोल रहे ये लोग, कुछ भी पढ़ के नहीं बोल के बोल रहे, मगर बहुत सारी पढ़ के है सर, बहुत सारे पढ़ के है। हाँ पूरे हाँ ऑलमोस्ट ऑफिसरों के पास कर रहे हैं हम लोग, ऑफिसरों को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों बोले तो उनके जो है ना, उनके पास जो है ना काम करने वाले हट जाते बोल के वो लोग ऐसा थिंक रख रहे हैं, पर गलत बात है साहब। आप लोगों को घराने में के लिए हम लोग 20 साल से सर्विस है सब, अभी तक परमानेंट नहीं हुए, अभी तक परमानेंट नहीं है सर। और मैं एक बार लास्ट एक दिन में मेरी बात आ रही सर खुली बात बता रहा हूँ मैं। अगर से ये मूवमेंट में अगर से गांधी जी आंदे, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदे, वो लोग के आंखों में पानी आता। क्यों? वो लोग भी गुलामी के खिलाफ लड़े साहब। वो लोग जो है ना बड़े इतने गंदे रूल्स ला लेते थे, उनके लिए क्या करते थे, उनको आके सोल्जर्स बोलते थे, उनके जो क्या बोलते उनके ऑफिसर्स को सोल्जर्स बोलते थे, हमारे ऑफिसर्स को हमारे इसको क्या बोलते थे, बहुत कम ना ये बोलते थे, वहाँ क्या बोलते थे, मेरे को चिन्ना चूकू बोलते ना, बहुत कम निगाह से देखते थे। उनको आके सैलरी से आके 20% ज़्यादा दिए तो हमारे को आके कम देते थे। इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं साहब, आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं कांस्टेबल के बराबर काम ले रहे हैं। पैसे क्या कि उनको बेनिफिट है, उनके बच्चे अच्छे पढ़ ले रहे, उनकी फैमिली से अच्छा हो रहे। हमारे इसलिए वैसे ही रहना साहब। जी क्या बोले, मैं हम लोगों के गवर्नमेंट से CM साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे सर, पहले हमको परमिट कर दीजिए, और जो भी हमारी सर्विस है सर्विस के हिसाब से आप न्याय करना है तो सही न्याय बोलते हो, परमिट ये साहब। परमिट के साथ साथ जो है ना हमारे को ये न्याय है कि जो सर्विस 10 साल सर्विस कराओ, 10 साल के बराबर कांस्टेबल है, उसको हम लोग एक एग्ज़ाम दिए नहीं बोल के नहीं, ये उम्र में भी एग्ज़ाम देकर मैं क्वालिफाई हुआ सर। मगर थोड़े ऑफिसर को नहीं बोल सकता, बड़े हायर ऑफिसर वो रखे रूल्स 48 ईयर सकता है दिए सर, मगर हंसूँ रोनूँ मेरे को नहीं मालूम हो रहा सर। मगर वो बच्चों के साथ जो है ना भागना है सर आप एक बार दिल पे हाथ रख लेंगे, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जाते वक्त वैसा कुछ रूल है क्या सर? जैसे कांस्टेबल जैसा पहले करके आखिर वैसा करे तो है क्या सर? चांदे वैसा बोलते हायर को ले गई है, हायर भी इंसानी से ना सर, ऐसे ही से जो है सर्किल जाते वक्त वो लोगों को सेम रखने क्या सर? थोड़ा सोचिए सर, क्यों सर हमारे व्यवस्था लगा दे के इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं सर? हमें भी इंसान है सर, मैं और ऊपर नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत हायर है। हाँ आप भी सोच लीजिए। हाँ मैं ही एक बोल रहा हूँ, भगवान से दुआ करता, बहुत बढ़िया थी बात, इसके लिए मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, पहले परमिट कर दीजिए। जी एक रिक्वेस्ट करूँ साहब, थैंक यू सो मच। Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।